आज है 21 अगस्त 2025 दिन गुरुवार। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सबसे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमको कमेंट करें जी बताइएगा। एमपी में 3 साल में 30% बढ़ेगा कर्मचारियों का डीए। 2028-29 तक 94% तक पहुंचेगा महंगाई भत्ता। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अगले 3 साल में महंगाई भत्ता यानी डीए 30% तक बढ़ाया जाएगा। फिलहाल कर्मचारियों को 55% डीए मिल रहा है। वित्त विभाग के मुताबिक चालू वित्तीय वर्ष में इसे 9% बढ़ाकर 64% तक करने का लक्ष्य है। सीएम बोले एमपी बनेगा क्रिटिकल मिनरल्स हब। सिंगरौली में मिला रेयर अर्थ एलिमेंट्स का अपार भंडार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश अब क्रिटिकल मिनरल्स का हब बनेगा। सिंगरौली जिले में रेयर अर्थ एलिमेंट्स का विशाल भंडार मिलने के बाद प्रदेश ऊर्जा राजधानी के साथ साथ क्रिटिकल मिनरल्स की राजधानी भी कहलाएगा। उन्होंने कहा कि ये खोज भारत को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अग्रणी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। मध्य प्रदेश में बढ़ेगी हवाई कनेक्टिविटी। हर विधानसभा में बनेगी हवाई पट्टी। मध्य प्रदेश में हवाई सेवाओं का बड़ा विस्तार होने जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की है कि राज्य की प्रत्येक विधानसभा में हवाई पट्टी बनाई जाएगी। इसके साथ ही हर 150 किलोमीटर पर एक हवाई अड्डा और हर 75 किलोमीटर पर एक हवाई पट्टी विकसित की जाएगी। सरकार का मानना है कि इस योजना से न केवल शहरी क्षेत्र बल्कि ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों को भी हवाई नेटवर्क से जोड़ा जा सकेगा। कटनी में 23 अगस्त को खनिज कॉन्क्लेव। नीलामी में एमपी बना देश का नंबर 1। मध्य प्रदेश खनिज नीलामी में देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश ने वर्ष 2022-23 में 29 खनिज ब्लॉक की नीलामी कर पहला स्थान प्राप्त किया। हाल ही में राज्य ने क्रिटिकल मिनरल्स की नीलामी पर केंद्र की नई नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनने का गौरव भी हासिल किया। एमपी को मिली बड़ी सौगात। भोपाल जीएमसी में शुरू होगा एंडोक्राइनोलॉजी विभाग। मध्य प्रदेश के मरीजों के लिए खुशखबरी है। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज को अब औपचारिक रूप से एंडोक्राइनोलॉजी विभाग की स्वीकृति मिल गई। इससे डायबिटीज, मोटापा, थायराइड, हार्मोन से जुड़ी अन्य बीमारियों का आधुनिक और बेहतर इलाज संभव होगा। साथ ही रिसर्च और रोकथाम के क्षेत्र में भी राज्य को मजबूती मिलेगी। नेशनल हेल्थ मिशन की स्क्रीनिंग रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में लगभग 10.67 लाख डायबिटिक मरीज हैं, जिसमें सबसे ज्यादा करीब 2 लाख भोपाल में रहते हैं। नीमच में सोयाबीन पर पीला मोजेक का हमला। किसानों की मेहनत बर्बाद। मालवा के नीमच जिले में इस बार सोयाबीन की फसल पर पीला मोजेक वायरस का बड़ा हमला हुआ। जिले की पारंपरिक खेती मानी जाने वाली सोयाबीन खेतों में तेजी से सूख रही है। जावद क्षेत्र के विसलवास, सोनीगरा गांव समेत आसपास के इलाकों में लगभग हर खेत इसकी चपेट में आ चुका है। हरी भरी फसल अचानक पीली पड़कर मुरझा रही है, जिससे किसानों की उम्मीदें टूट गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ठहराया हाईकोर्ट का फैसला सही। लंदन प्राइड विस्की नाम पर मिली राहत। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। दरअसल इंदौर बेंच में दायर याचिका में 2 कंपनीज के बीच विस्की की बॉटल्स के एक जैसे नाम को लेकर विवाद हुआ था। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद करणवीर सिंह छाबड़ा की कंपनी जेके एंटरप्राइजेस को उनके ब्रांड लंदन प्राइड नाम से बिक्री जारी रखने की अनुमति दी थी। दूसरी ओर विदेशी कंपनी पेनोड रिकॉर्ड ने इसे चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मंडला में राज्यपाल बने टीचर। आदिवासी बच्चों को पढ़ाकर जीता दिल। मध्य प्रदेश के मंडला में राज्यपाल मंगू भाई पटेल का अनोखा अंदाज देखने को मिला। 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे राज्यपाल ने इस बार नेता नहीं बल्कि शिक्षक की भूमिका निभाई। उन्होंने आदिवासी बच्चों की कक्षा ली और उन्हें पढ़ाकर शिक्षा का महत्व बताया। अपने बीच राज्यपाल को टीचर के रूप में पाकर बच्चे भी बेहद खुश नजर आए। राज्यपाल ने ग्राम अमाही में पीएम जनमन योजना से बने आवासों का निरीक्षण किया और विशेष पिछड़ी जनजाति के परिवारों से संवाद किया। लव जिहादियों को ठिकाने लगाएंगे। सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लव जिहाद और अपराधियों पर कड़ा रुख अपनाते हुए सख्त संदेश दिया। उन्होंने कार्यक्रम में कहा कि राज्य की बहन बेटियों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होगा। महिलाओं पर बुरी नजर डालने वाले ड्रग माफिया और लव जिहादियों को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम ने साफ कहा कि सरकार अपराधियों पर रहम नहीं करेगी और उन्हें एक एक कर ठिकाने लगाया जाएगा।
एमपी हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज को झटका देते हुए डॉक्टर्स की भर्ती का विज्ञापन निरस्त कर दिया है। जस्टिस विवेक जैन की एकल पीठ ने आदेश में स्पष्ट किया कि पदोन्नति वाले पदों पर सीधी भर्ती नहीं हो सकती है। याचिका की सुनवाई में पाया गया कि कॉलेज की कार्यकारिणी ने आंतरिक उम्मीदवारों की पदोन्नति प्रक्रिया पर विचार किए बिना ही सीधी भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया था। डिंडोरी में स्कूल भवन जर्जर, क्लास में गिरा प्लास्टर, 7 छात्र घायल, स्वास्थ्य केंद्र में नहीं मिला स्टाफ। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले से सरकारी स्कूल भवनों की बदहाली की तस्वीर सामने आई। अजवार स्थित एकीकृत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में क्लासरूम की छत का प्लास्टर अचानक से भरभरा कर गिर गया। हादसे में 7 छात्र घायल हुए और स्कूल में अफरा तफरी मच गई। सभी घायलों को नजदीकी उप स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, लेकिन वहां स्टाफ नदारद मिला। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का औचक निरीक्षण, माला पहनाकर अधिकारियों को दी चेतावनी, अगली बार विदा कर दूंगा। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री और शिवपुरी जिले के प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बुधवार को जिला अस्पताल और शहर के कई इलाकों का औचक निरीक्षण किया। व्यवस्थाओं की लापरवाही और अव्यवस्था देखकर मंत्री भड़क गए। उन्होंने अधिकारियों को माला पहनाई, कर्मचारियों को माला पहनाई और तंज कसते हुए कहा कि इसे सम्मान समझकर जिम्मेदारियों का निर्वहन करें, वरना अगली बार विदाई होगी। हरदा में पीडीएस का 20 क्विंटल चावल पकड़ा गया, वाहन जब्त, जांच जारी। मध्य प्रदेश के हरदा जिले से पीडीएस चावल की कालाबाजारी का मामला सामने आया है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक पिकअप वाहन से करीब 20 क्विंटल चावल पकड़ा है। वाहन को जब्त कर थाने में खड़ा कराया। फूड विभाग के अधिकारियों के मुताबिक पूछताछ में पता चला कि चावल हितग्राहियों और व्यापारियों से खरीदा गया था। एमपी में बारिश का अलर्ट, रतलाम में दोपहर बाद मूसलाधार बरसात, नर्मदापुरम में तवा डैम के 5 गेट खोली। मध्य प्रदेश में बारिश का दौर तेज हो गया है। मौसम विभाग ने जबलपुर, रतलाम समेत 23 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। रतलाम में दोपहर 3 बजे के बाद तेज बारिश हुई, जिससे सड़कों पर 1 फीट तक पानी भर गया और कई वाहन चालक गिर पड़े। भोपाल में सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जबकि इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर में हल्की बारिश के आसार हैं। एमपी में वोट चोरी का मुद्दा गरमाया, कांग्रेस के पूर्व एमएलए के आरोप, फर्जी वोटर और पहले से तय नतीजे। मध्य प्रदेश की राजनीति में अब वोट चोरी का मुद्दा गर्मा गया। कांग्रेस के पूर्व विधायक दिलीप गुर्जर ने नागदा खाचरोड क्षेत्र में हजारों फर्जी वोटर होने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि 2013 में नरेंद्र मोदी को 5 राज्यों की जिम्मेदारी मिलने के बाद नागदा में 36,000 वोटर अचानक बढ़ गए। 2018 के चुनाव से पहले कराए गए सर्वे में हजारों फर्जी मतदाता मिले, जिनकी शिकायत पर नाम हटाए गए और वे 5,000 वोटों से जीते। एमपी में 40 से 70% लोगों के दांतों में कीड़े, एम्स भोपाल का बड़ा सर्वे, WHO जर्नल में प्रकाशित रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में मौखिक स्वास्थ्य को लेकर चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई। एम्स भोपाल के सर्वे में यह खुलासा हुआ कि प्रदेश में 40 से 70% लोग दांतों में कीड़े और अन्य दांतों के रोगों से जूझ रहे हैं। यह अध्ययन 2002 से 3 के बाद पहली बार इतने बड़े स्तर पर किया गया। सर्वे एम्स भोपाल के दंत विभाग और रीजनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर ओरल हेल्थ प्रमोशन एंड डेंटल पब्लिक हेल्थ के नोडल अधिकारी डॉक्टर अभिनव सिंह के नेतृत्व में हुआ। इसमें प्रदेश के 41 जिलों के शहरी और ग्रामीण इलाकों से करीब 48,000 लोगों को शामिल किया गया। एमपी में परिसीमन से बढ़ेगी विधानसभा सीटें। 2028 चुनाव से पहले पीथमपुर को मिल सकता है नया विधानसभा दर्जा। मध्य प्रदेश की राजनीति में 2028 विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। परिसीमन और महिला आरक्षण को लेकर हलचल तेज है। माना जा रहा है कि धार जिले से अलग होकर औद्योगिक नगरी पीथमपुर को स्वतंत्र विधानसभा सीट का दर्जा मिल सकता है। जनता सबक सिखाएगी। लोकसभा में अमित शाह पर कागज फेंकने की घटना पर बोली भाजपा सांसद कंगना रणौत। लोकसभा में हंगामे के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर कागज के टुकड़े फेंके जाने की घटना को लेकर भाजपा ने विपक्ष पर तीखा वार किया है। भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कहा कि संसद में आज जो दृश्य देखने को मिले वे किसी भी सभ्य समाज को शर्मिंदा करने वाले हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जब गृह मंत्री विधेयक पेश कर रहे थे तब विपक्षी सांसदों ने न केवल उनका माइक छीनने की कोशिश की बल्कि उन पर कागज के टुकड़े भी फेंके। मंदसौर में स्कब टाइफस के 7 नए मरीज। जिले में कुल मरीजों की संख्या 52 पहुंची।
मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्क्रब टाइफस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 19 अगस्त की रिपोर्ट में 7 नए मरीजों की पुष्टि हुई, जिसके बाद जिले में कुल मरीजों की संख्या 52 हो गई। इसमें से 42 स्क्रब टाइफस और 10 मरीज जीबीएस से पीड़ित हैं। सबसे ज्यादा केस मुल्तानपुरा, भूनिया, खेड़ी और बापूनगर क्षेत्र में मिले हैं। चुनाव आयोग का अपमान कर रही कांग्रेस, विश्वास सारंग का पलटवार, 27 सीटें घटा दे तो भी बीजेपी बहुमत में। चुनाव आयोग और मतदाता सूची को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर भाजपा ने तीखा पलटवार किया। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि चुनाव के 20 महीने बाद कांग्रेस अचानक चुनाव परिणामों पर सवाल उठा रही है, जबकि कानून के मुताबिक 45 दिन के भीतर ही आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और उमंग सिंघार बिना किसी तथ्य के निराधार बातें कर जनता को गुमराह कर रहे हैं। इंदौर में छाया ग्रीन गणेश कॉन्सेप्ट, बच्चों ने बनाई इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाएं। गणेश उत्सव से पहले इंदौर में इस बार ग्रीन गणेश कॉन्सेप्ट की खास चर्चा है। जल प्रदूषण से बचाव के लिए शहर में इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाएं तैयार की जा रही हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट से जुड़ी संस्थाओं की मदद से हजारों स्कूली बच्चे खुद मिट्टी से गणेश जी की मूर्तियां बना रहे हैं। हर साल विसर्जन के बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस और केमिकल रंगों से नदियों और तालाबों में प्रदूषण फैलता है, लेकिन इस पहल से पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा। शहर भर में ग्रीन गणेश का संदेश फैल रहा है। एमपी के सिंगरौली में मिला बेशकीमती खजाना, रेयर अर्थ एलिमेंट्स की खोज से चीन पर निर्भरता होगी खत्म। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से देश के लिए बड़ी खुशखबरी है। वैज्ञानिकों को यहां रेयर अर्थ एलिमेंट्स का विशाल भंडार मिला है। इसमें स्कैंडियम, सेरियम, प्रेजोडीमियम और नियोडीमियम जैसे दुर्लभ तत्व शामिल हैं, जिनका इस्तेमाल मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और आधुनिक हथियारों के निर्माण में होता है। एमपी के 4 लाख किसान पीएम किसान सम्मान निधि से वंचित, 5 बड़ी वजह सामने आई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों को आर्थिक सहारा देती है, लेकिन मध्य प्रदेश के लगभग 4 लाख पात्र किसान इसका लाभ नहीं ले पा रहे। हाल ही में हुई समीक्षा में 5 प्रमुख कारण सामने आए हैं। लंबित सेल्फ रजिस्ट्रेशन, अधूरी ई-केवाईसी, बैंक खाते से आधार लिंक न होना, लैंड लिंकिंग और फार्मर आईडी की समस्या। इन वजहों से पात्र किसानों की किश्तें अटक गई। काम बोलता है, संपूर्णता अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन पर सीएम मोहन यादव ने कलेक्टर्स को दिया गोल्ड मेडल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नीति आयोग द्वारा चलाए गए संपूर्णता अभियान में बेहतरीन काम करने वाले जिले के कलेक्टर्स को सम्मानित किया। 1 जुलाई से 30 सितंबर 2024 तक चले इस अभियान में विदिशा कलेक्टर रोशन कुमार सिंह, टीकमगढ़ कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय और तत्कालीन कलेक्टर अवधेश शर्मा, निवाड़ी कलेक्टर लोकेश जांगीर और तत्कालीन कलेक्टर अरुण विश्वकर्मा को गोल्ड मेडल से नवाजा गया। जंगल बचाने के लिए इंदौरियों की हुंकार, सड़क से कोर्ट तक सरकार को घेरेंगे। इंदौर के बीच बने आखिरी प्राकृतिक जंगल को बचाने के लिए आंदोलन तेज हो गया। हुकुमचंद मिल क्षेत्र में बने इस जंगल को बचाने के लिए पर्यावरण प्रेमी सड़क से कोर्ट तक संघर्ष कर रहे हैं। 2 सप्ताह के अंदर ही 2 बड़े प्रदर्शन हो चुके हैं और अब एनजीटी और कोर्ट में भी जाने की तैयारी की जा रही है। समाजसेवी अजय लागू ने बताया कि 2 सप्ताह के अंदर हमने 2 प्रदर्शन किए। पहला प्रदर्शन हुकुमचंद मिल के अंदर किया गया और दूसरा राजबाड़ा में।